नमस्कार दोस्तों। आज हम न्यूज़ हंट बाई राज स्टूडियो से बोल रहे हैं। यहाँ पर आज हमारे बीच हिमाचल से कैसी शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नवीन बादशाह जी बेसिकली हिमाचल में एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत करते हुए फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँचे और फिल्म इंडस्ट्री में आज भी सक्रिय हैं। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। आइए हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पहले हिमाचली टोपी से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर दिल्ली में पधारे हैं। फ्लावर से भी आपका स्वागत किया जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप दिल्ली में बहुत दिनों बाद आए हैं। आज हम आपसे बहुत विषयों पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, नवीन बादशाह दिल्ली में हैं आज। वैसे शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, हीरो हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई हुई है। कई सालों से कार्यरत है वहाँ पर। बहुत सी फिल्में फ्लोर में हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह का आपका सफ़र जो है एक एक्टर के रूप में शुरू हुआ। जैसे हिमाचल में बहुत से आपके गाने हैं, बहुत सी फिल्में हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपने अपने कैरियर को आगे बढ़ाया, एक्टर के रूप में ही क्यों चुना, जबकि बहुत से लोग जो हैं इस लाइन में सोचने से घबराते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया और आपके इस वार्म वेलकम के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जैसे कि राजकुमार जी, आपने जानना चाहा कि अ, इस कैरियर को ही मैंने क्यों चूज़ किया, मैं फिल्मों में जाने के लिए ही क्यों ज़्यादा सक्रिय रहा। इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा ये अपना व्यक्तिगत एक मानना है कि फ़िल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ व्यक्ति मरने के बाद भी अमर होता है। और हमारे बीच कितने ही दिग्गज कलाकार हुए, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा साहब, लता मंगेशकर जी, बेसिकली हिमाचल से देवानंद जी, देवानंद जी, आज भी लोग उनको पूछते हैं, राज कपूर जी। जी बिल्कुल। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि मैं हमेशा इस लाइन को ये समझता हूँ कि इसमें जो व्यक्ति कुछ कर जाता है, अपना नाम कर जाता है, अपना कुछ काम दुनिया को दे जाता है, तो वो काम उसका हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और मैं भी चाहता हूँ कि अगर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा कुछ मैं काम कर जाऊँ अपने इस फिल्मी दुनिया के अंदर, जिस काम को हमेशा याद किया जाए और याद रखा जाए, और मेरे दुनिया से जाने के बाद भी वो काम जो है वो हमेशा लोगों के बीच में रहे और मुझे हमेशा प्यार मिलता रहे। तो कुछ ऐसी ही सोच के साथ मैं शुरू से ही इस लाइन में आने की कोशिश करता रहा और कुछ हद तक मुझे आरंभ में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब मेरा लगातार इस पे फोकस रहा तो डेफ़िनेटली काफ़ी कुछ गेन भी किया और और आज आगे भी आप बहुत सफल कुछ। हैं जी, जी, इस शुक्रिया। लाइन में। बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी होती है कि हिमाचल से आपने हिमाचल का नाम रोशन किया है। जी। बहुत से एक्टर हुए हैं हिमाचल से भी, लेकिन जैसे जैसे टाइम टू टाइम आप आगे बढ़े हैं। आने वाले बच्चों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं कि आपसे वो कुछ सीखें और आगे बढ़ें। जी। तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आपका कैरियर चलता हुआ पंजाबी फिल्मों में भी आए और इंग्लिश फिल्में भी आप कर रहे हैं। जी। तो कैसा आपको लगता है कि जब एक कल्चर से उठ के दूसरे कल्चर में आप जाते हैं, पंजाबी फिल्मों का अलग माहौल होता है जी, जी। और इंग्लिश फिल्मों का अलग होता है। जी, स्वाभाविक है कि एक कलाकार के लिए जो है वो जब कोई भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जिस विधा के अंदर आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हों, उसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें तो हर कलाकार को अच्छा लगता है। वैसे ही मुझे भी हर अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं बड़ी सीरियसली लेता हूँ और बहुत ही उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ ताकि दर्शकों तक जो है मेरा काम पहुँचे और मैं उनके बीच में एक अपना कार्य की जो है पहचान बना सकूँ। तो ये प्रयास मेरा भरसक रहता है। अपॉर्चुनिटी चाहे वो पंजाबी पिक्चर की हो, चाहे हिंदी पिक्चर की हो, सीरियल की हो, किसी भी तरह का कार्य है जो मेरे विधा से जुड़ा हो, मैं उसमें हमेशा अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। और हमेशा ही जब एक कलाकार है वो बेस्ट नहीं देगा तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक ट्रुथ नहीं होता है। लेकिन उसमें जो कलाकार है वो जी, उसको जीवित कर देता है उस कैरेक्टर को। जी, तो एक वो हर आदमी एक कलाकार नहीं हो सकता। वो कुछ ही लोगों में ये हुनर होता है जिसमें आप अग्रणी हैं और बहुत खुशी होती है। तो जो आने वाले बच्चे हैं जो ये इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
किस तरह का वो प्ले करें। जैसे आजकल की तड़क भड़क की जो एक लाइफ है, ना वो गानों में स्थिर है, ना वो फिल्मों में स्थिर है। तो कुछ इस तरह की फिल्में, जैसे अभी आपकी एक फिल्म मोदी जी की बेटी रिलीज हुई थी, जी काफ़ी चर्चित रही, हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी। जी तो वो बहुत अच्छी बात थी, जिसमें आपने भी खुद काम किया है। जी तो इस तरह की कुछ फिल्में बननी चाहिए, ऐतिहासिक टाइप जी। होनी चाहिए। तो इस तरह की आपकी कोई आने वाली फिल्में, या किस तरह से आप उन बच्चों के लिए संदेश देना चाहेंगे? तो देखिए, आने वाली जनरेशन जो इस विधा से जुड़ना चाहती है, उनके लिए तो संदेश यही है कि वो पहले अपने लिए तय करें कि मुझे किस विधा में जाना है, और उसके लिए प्रोफेशनली अगर हो संभव हो सके तो ट्रेनिंग ज़रूर लें। क्योंकि आपके अंदर भगवान ने टैलेंट तो दिया होता ही है, मगर उस टैलेंट को अगर आप थोड़ा पॉलिश करेंगे, थोड़ा और बेहतर करेंगे, तो फिर वो दुनिया के सामने आने योग्य हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। जब आप एक्टर बनने की आपके दिल में जो उमंग उमड़ी, उस टाइम आपके मार्गदर्शक, आपके जो जिनको सोच के आपने सोचा कि मैं भी एक्टर बनूंगा एक दिन, जैसे पुराना गाना भी है, जी। तो आपको आपके आदर्श कौन है, वो पुराने कलाकार जिनसे आप प्रभावित हुए? देखिए, समय-समय के ऊपर मुझ पर कलाकारों का बहुत प्रभाव होता रहा, क्योंकि जैसे मैं बचपन में था, तो मैं अमिताभ बच्चन साहब से, राज कपूर साहब से बहुत इंस्पायर हुआ करता रहा। और उसके बाद जैसे मेरी थोड़ी एज बढ़ी, तो मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में और भी ज़्यादा होने लगा। तो फिर मुझे मेरे सामने उन दिनों जो कलाकार मतलब काफ़ी फेमस हो रहे थे, तो वो शाहरुख खान साहब थे। तो मैं शाहरुख साहब की भी पिक्चर्स देखा करता था और उनसे भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। फिर मैं एक वक्त आया जब मैं डांसिंग के अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट अपनी कर रहा था, तो मुझे उन दिनों मैं गोविंदा जी को बहुत फॉलो करता था। तो ये तमाम बड़े दिग्गज कलाकार हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम जी, है। जिनका प्रभाव मेरे जीवन में अभिनय की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा रहा। और उन्हीं की वजह से मैं सीखा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि गोविंदा जी, शाहरुख खान साहब और हमारे अमिताभ बच्चन साहब जो हैं, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और बड़े गौर से मैं इनके अभिनय को ऑब्ज़र्व करता रहा, सीखता रहा, देखता रहा। और आज भी सीखना लगातार जारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि सीखने की जो ये ललक है, यही यही वो ललक है जो कहीं न कहीं आपको पहुँचा सकती है। और पारंगत होना बहुत मुश्किल है, जी, लेकिन जी। उसके लिए प्रयास ज़रूर किया जा सकता है। तो ये अच्छी बात आपने कही है। और जैसे बेसिकली आप हिमाचल से हैं, जी। तो हिमाचल के जो पहाड़ी गाने हैं, उनमें भी आपने बहुत से गीतों में अभिनय किया है। और जी, कैसा लगता है जब अपनी पृष्ठभूमि के जो गाने हैं, लोकल जिनको हम कह सकते हैं, जी, लोकल टू वोकल मोदी जी ने भी कहा है, जी। तो उन पे आपको अभिनय करने में कितना आनंद आता रहा? बिल्कुल, मुझे जितने भी गाने हिमाचल में मैंने एज़ ए मॉडल किए हैं, सभी गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब-जब मुझे ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रही, तब मैंने इन पे बहुत मेहनत की थी। और उस समय के अनुसार जो भी सर्कमस्टांसेस वहाँ पे उस मौजूदा दौर में थे, उस हिसाब से वो गाने बहुत अच्छे बने और बहुत अच्छा उनमें म्यूज़िक था और बहुत अच्छा काम हुआ। और डायरेक्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको अभी अभिनय का, जिसके ख़ानदान में कहीं कोई किसी का कनेक्शन नहीं है, उस व्यक्ति के लिए बहुत एक वो बड़ा प्लेटफ़ॉर्म रहा, जिस दौर में मैंने ये कार्य किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है सारे गाने सुन के, और आज भी लोग सुनते हैं, अच्छे लगते हैं उनको, और बहुत सारी बहुत से एप्रिशिएशन कमेंट्स मिलती भी, है। ये फ़ोन भी आते होंगे आपको। और डेफ़िनिटली। बिलासपुर में तो आपकी ख्याति है, ये हिमाचल, पूरा हिमाचल आपको धीरे धीरे जानते जानते आप पंजाब और फिल्म इंडस्ट्री में भी आप पहुँचे। जी। सलमान खान जी के साथ आपने ट्यूबलाइट में काम किया। तो पहले आपने जब फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह बड़े कलाकार के साथ आपने काम किया, बड़ा प्लेटफार्म मिला, तो कैसा आपको लगा? हाँ, ये 2016 की बात है कि मुझे जब ये कहा गया कि आप अ, एक पिक्चर में आपको एक छोटा-सा कैरेक्टर निभाना है, और उस पिक्चर के जो मुख्य अभिनेता हैं वो सलमान खान हैं। तो आप सोचिए कि जो पिछले
10, 12, 15 साल से मैं जिस लाइन में अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगा था, अगर उसी लाइन के अंदर एक छोटा-सा कैरेक्टर की बात मुझसे की जाए और वो भी सलमान खान साहब के साथ, तो बहुत ही बड़ी खुशी का दिन था। और मैं सेट के ऊपर जब पहुंचा, तो मेरे लिए इतना बड़ा सेट मैंने इससे पहले नहीं देखा था, क्योंकि इससे पहले मैं रीजनल लेवल पे ही फिल्म की थी और उससे पहले कुछ रीजनल लेवल पे मैंने सॉन्ग्स किए थे। तो ये मेरे लिए एक पहली अनुभूति थी और पहली ही अपॉर्चुनिटी थी जहाँ मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। क्योंकि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जो है बहुत मुश्किल है पहुंचना, जी वहाँ की फिल्में पाना और उस वहीं पर बड़े कलाकार के साथ काम करना, जी जी तो बिल्कुल। वो एक बड़ी उपलब्धि थी आपके लिए। बहुत बड़ी, मतलब आउटस्टैंडिंग मुझे लगता था ये कि, और इस उपलब्धि को पाने के बाद ही मुझे ये लगा कि ईश्वर ने जिस लाइन के अंदर मुझे भेजा है, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ। बिल्कुल। उससे पहले जो था, उससे पहले मुझे हमेशा ये लगता था कि ओ माय गॉड, स्ट्रगल। हम चल तो रहे हैं लेकिन हमें कहीं जाना है, मालूम नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इस लाइन का कोई आइडिया नहीं है कहाँ कहाँ आपको आपकी मंजिल मिलेगी, आप चलते चलिए, कुछ इस तरह की लाइन है ये। लेकिन फिर भी जब ये अपॉर्चुनिटी मिली सलमान खान साहब के साथ काम करने की, तो फिर एहसास हो गया कि नहीं, अगर ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है तो कहीं बिल्कुल सही जगह हम जा रहे हैं। और आपका अपना एक नाबा के नाम से जी बहुत बड़ा एक जी प्लेटफार्म है आपका, जी जी तो क्या आपकी भविष्य की परियोजनाएं हैं कि आप नाबा से क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं, गाने से लेकर फिल्मों के स्क्रिप्ट से लेके फिल्मों को लेके लॉन्च, क्या क्या आपके प्लान है उसमें? देखिए, प्लानिंग्स तो बहुत सारी हम करते हैं, लेकिन अब उनको कितनी प्लानिंग्स हमारी फलीभूत हो पाती हैं, कितनी प्रैक्टिकल लेवल पे पहुंचती हैं, वो सारी चीज़ें तो भविष्य के गर्भ में है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, नावा जो है वो एक आप समझ सकते हैं कि ब्रांड नेम जो है वो नवीन वात्सेन का है। और नवीन वात्सेन मतलब नावा, और इसके पीछे नवीन का NA और वात्सेन का VA, इसको कॉम्बिनेशन करके कॉम्बिनेशन बहुत करके अच्छा आपने एक नावा नाम हमने इसको। रजिस्टर्ड किया है और बहुत जी अच्छी बात है कि उससे जरिए आप फ्यूचर में बहुत अच्छे प्लेटफार्म को डेफिनेटली। यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जी जी और हमने सुना है कि आपका जो बेटा है उनके अंदर भी वो ब्लड चला गया है अभिनय का, तो कभी कभी जो है वो बच्चा जो है बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है, जी तो क्या फ्यूचर में उनको भी आप नाभा से लॉन्च करेंगे, कुछ ऐसा प्लान है आपका? जी। देखिए, नावा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म हम आ, कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने की, और ताकि वो उस लेवल पे पहुंचे जहां तक हम सपना देखते हैं। और जहां तक बेटे का सवाल है, बेटे का रुझान और उसका इंटरेस्ट देखते हुए ही हम उसके लिए आगे भविष्य में प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कभी भी अपने बेटे को कंपेल नहीं करूँगा कि वो जिस क्षेत्र में मैं स्ट्रगल में हूँ या जिस क्षेत्र में मैंने स्ट्रगल अब तक किया है, उसी स्ट्रगल में वो भी जो है वो ज़बरदस्ती आए, मेरे कहने से आए या फोर्सफुली आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसका रुझान होगा तो मैं ज़रूर उसको सपोर्ट करूँगा, मेरी उसको मदद मिलेगी। और बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जहाँ अभी अभी बेटा जो है वो बहुत अच्छा गा रहा है, गाता है सिंगर अपने। भी बन सकते हैं, जी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत प्लेटफार्म है। जी स्क्रिप्ट डायरेक्टर हो सकता है, स्क्रिप्ट लिखने वाला हो सकता है, गीतकार, जी जी संगीतकार, और जी प्लेबैक का तो आजकल ज़माना चला हुआ है कि प्लेबैक में तो जी जो बच्चे आते हैं हम्म, वो अमर ही हो जाते हैं, बिल्कुल दुनिया भूलती नहीं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है। तो और कोई आपके जहन में कोई इस तरह का करेक्टर रह गया हो जिसे आप निभाना चाहते हैं, तो इस तरह से क्या आपका है कि मेरे को इस तरह का करेक्टर मिले, ऐसी फिल्म मिले? हम्म। देखिए, कैरेक्टर बहुत सारे हैं ऐसे। हालांकि अ, अभी तक तो ऐसा ही है कि जो कैरेक्टर हमें मिलता है, जिस तरह का कार्य हम चाहते हैं, अभी ये आवश्यक नहीं है कि वो ही चीज़ें हमें मिलें। तो अभी तो जिस तरह का भी कार्य हमें मिलता है हम करते हैं और निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, ड्रीम कैरेक्टर की जहाँ तक बात है, तो मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख साहब का कैरेक्टर, या और डॉन में अमिताभ बच्चन का करेक्टर, हाँ इस तरह की कुछ ऐसी मतलब पत्थर का मील साबित ऐसी फिल्में हैं जी कि उनको अगर रीमेक बने जी तो वो आपको लेके बने।
डेफ़िनेटली अगर ऐसा संभव होता है, मुझे इस लाइक कभी प्रोड्यूसर्स आँकेंगे, समझेंगे, तो डेफ़िनेटली मैं करना चाहूँगा। तो ये तो बहुत अच्छा आपने बात बताई है कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, लेकिन जो देश में अभी राजनीति का माहौल चल रहा है, 2014 से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, जी, तब से बहुत से कानून जो हैं वो कई ऐसे कानून ख़त्म कर दिए गए, अच्छे कानून बन गए। नोटबंदी एक बहुत बड़ा काम था, उसके बाद 370 धारा के ऊपर वर्क करना, जबकि देश में 2 झंडे थे, मोदी जी ने उसमें एक झंडा ला दिया, एक झंडे तले पूरा देश रहेगा। जी, ये बहुत से अच्छे काम किए हैं। और फिलहाल पीछे जो चुनाव हुए हिमाचल में, तो जी, वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाओं के कारण जो है बीजेपी वहाँ हार गई, लेकिन गुजरात में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। अच्छी बात है, उतार चढ़ाव राजनीतिक दौर में होते रहते हैं। जी, तो बेसिकली आप हिमाचल से हैं, पृष्ठभूमि हिमाचल की आपकी, तो जो ये राजनीतिक जो वहाँ की पृष्ठभूमि है, जी। उसमें जो अभी एकदम कांग्रेस वहाँ आ गई है, तो क्या कांग्रेस आने के 2 कारण हो सकते हैं? या तो राहुल जो है उन्होंने अपना एक रोड शो जो है पूरे देश में जो है निभाया है, या फिर कुछ बीजेपी वहाँ पर अपना अच्छे तरीके से कार्य हिमाचल में नहीं कर पाई, इस वजह से कांग्रेस आई। आप भी वहाँ इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन आपकी कोई सीट वहाँ नहीं आई। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? और आपका भी रुझान राजनीति की तरफ है, या आप भी कभी फ्यूचर में राजनीति में आना चाहेंगे? क्या इस तरह की कुछ बातें आपने दर्शकों के लिए आप बताएँगे? जी, जी। ये सवाल एक कलाकार के लिए बड़ा मुश्किल सा। कलाकार के लिए ये प्रश्न कठिन नहीं है, क्योंकि आप वहाँ की साउथ के बहुत से हीरो ले लो, तो वो भी अपने राजनीति में आए हुए हैं। या जैसे भोजपुरी फिल्मों के बहुत से कलाकार हैं, वो एमएलए एमपी बने हैं। जी। तो इस तरह से आपके पास भी क्या इस तरह का कोई ऑफर आया, या आपका कुछ इस तरह की इस राजनीति की तरफ रुझान लगता है कि आप भी आएँ और साथ में देश सेवा भी करें? जी। यूँ तो मैं कलाकार के तौर पे ही सभी लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन जब कभी मुझे मैं राजनीति जैसे विषय के ऊपर सोचता हूँ या देखता हूँ, तो मैं ज़्यादातर लोगों की ओपिनियन यही पाता हूँ कि इसमें नहीं आना चाहिए आपको, या नहीं करना चाहिए पार्टिसिपेट। ऐसे सुझाव ऐसे लोगों के मिलते हैं कई बार। तो इस तरह की ओपिनियन है, लेकिन वहीं मेरा एक मानना है कि अगर हर बेहतर व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक यही सोचता रहेगा कि राजनीति में मुझे नहीं आना है, कहीं न कहीं बेहतरीन और अ, एक साफ और स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और और हैं भी हैं। हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो बेहतर हैं और कौन लोग हैं जो, हालाँकि जो लोग दुनिया की नज़र में अच्छा काम कर रहे हैं, वो बेहतर ही कहलाएँगे, नो डाउट। मगर ये बहुत एक इस तरह का संशय रहता है। तो उस पहलू को मद्देनज़र रखते हुए कभी-कभी विचार तो होता है कि राजनीति में आकर के कुछ बेहतर इस समाज के लिए कर सकें। लेकिन वहीं दूसरा ये मन करता है कि राजनीति तो बहुत इस तरह की है, लोगों का बहुत अपार प्यार हमें मिलता है बतौर कलाकार, बतौर आर्टिस्ट, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस प्यार में भी कोई कमी आ जाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है लोग पार्टी को कभी-कभी बहुत इस लेवल पे सोच लेते हैं कि सामने वाली पार्टी के व्यक्ति को वो अपना दुश्मन जैसा मान लेते हैं। अभिनेता तो आप हैं ही हैं, अब जी, उसमें से नेता बनना है, अभी हटाना है आपने, जी, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप राजनीति में भी आएँगे। जी, हमें मालूम है, हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई पार्टी, चाहे जैसे बीजेपी है, जी, कांग्रेस है जी, और आप पार्टी है, मुखिया अभी 3 पार्टियाँ हैं, जी, तो उनमें से कहीं न कहीं कोई आपके पास ज़रूर आएगा, आपको ज़रूर चुनेगा, तो वो आप जो है उस तरीके से उस पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा भी कर पाएँगे। जी। ले प्रपोज़ल्स रहे बीच में, जी, कुछ जी। एक प्रपोज़ल्स मिलते रहे, लेकिन एग्ज़ैक्ट उनकी उनके बेस से वो प्रपोज़ल नहीं आए। सुझाव लोगों के आते रहे कि आपको ये कर लेना चाहिए, वो इस तरह से कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने अभी तक फ़िलहाल इस विषय को लेके अपनी ना ही दी है।
और हाँ देने लेकिन का भी मैं भविष्य स्थिति में नहीं हो पहुंचा। सकता है। अगर किसी पार्टी को कभी ऐसा लगता है कि हम जैसे व्यक्तित्व को वो सामने लाना चाहती है और हम उस पार्टी के लिए कुछ विशेष कर सकें तो काबिल समझेंगे तो डेफिनेटली हम करेंगे। क्योंकि कभी सुखविंदर उर्फ सुक्खू जी ने नहीं सोचा था कि वो हिमाचल के सीएम बनेंगे, जी लेकिन देखो बन गए। एक गरीब परिवार से आते हैं। जी एक जो हिमाचल प्रदेश रोडवेज की जो बसें हैं उसमें उनके पिताजी एक ड्राइवर थे। जी तो देखो राजनीति का कोई भरोसा नहीं है कि अगर आप राजनीति में आते हैं अच्छे कार्य के लिए आप पहचाने जाएंगे तो हमेशा आपको वोट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ये डेफिनेटली। अच्छी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज स्टूडियो में आए, आपने सिद्ध दी यहाँ पर। फिर एक बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी। और यूं ही आपका जो प्यार है, आशीर्वाद है और हमेशा आप हमारे लिए वेल विशर हैं और आप अच्छा सोचते हैं और मैं आपका बहुत तहे दिल से इसके लिए आभारी हूँ। थैंक यू वेरी और मच। अपनी सभी ऑडियंस का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो हमसे जुड़े और यहाँ पे इस स्टूडियो के अंदर जो है हमारी जो बातचीत हुई है आप तक पहुँची। ये हमारे निजी थॉट्स हैं, विचार हैं और आगे इस क्षेत्र में, फिल्मी क्षेत्र में हमारा क्या आपको अपडेट मिलता है, कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से ही कभी फ्यूचर में दोबारा हम मिल सकें आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।